किसी गांव में एक साधारण युवक लड़का रहता था जिसका नाम विष्णु था। विष्णु का सपना था कि वह विद्वान और सफल बने। उसने गांव से बाहर निकलकर शिक्षा प्राप्त करने का निर्णय किया। उसने अपने सपने को पूरा करने के लिए बड़ी मेहनत की और अच्छे अंकों से पास होकर अग्रसर हो गया। एक दिन विष्णु को चाणक्य नामक एक विद्वान आचार्य के पास शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला। चाणक्य के शिष्य बनने के बाद विष्णु ने उनसे बहुत कुछ सीखा। चाणक्य ने उसे नीति, धर्म और जीवन के उपयोगी सीख दिए। एक दिन चाणक्य ने विष्णु से कहा, विष्णु, तुम्हें एक गांव में जाना होगा और उस गांव में हो रही आतंकवादी गतिविधियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी होगी। उस गांव में एक आतंकवादी समूह है जो लोगों को डरा रहा है और संकट में डाल रहा है। तुम्हें उन आतंकवादियों की पहचान करनी होगी और उन्हें पुलिस को सौंपनी होगी। विष्णु ने चाणक्य के आदेशों का पालन करते हुए उस गांव की ओर रवाना हुआ। जब वह गांव पहुंचा तो वहां का माहौल बहुत ही डरावना था। लोग डर के मारे घरों में बंद रहते थे और सड़कों पर कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। विष्णु ने गांव के अलग अलग लोगों से बात की और उन्हें आतंकवादियों के बारे में पूछताछ की। धीरे धीरे उसे पता चला कि कुछ लोग गांव के बड़े और प्रभावशाली लोगों को आतंकित कर रहे हैं। वे लोग लोगों को धमकी देते थे और उनसे बड़ी रकम मांगते थे। जिन लोगों ने उन्हें मान लिया उनका जीवन सुरक्षित रहता था, लेकिन जो नहीं मानते उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता था। विष्णु ने चाणक्य को इस स्थिति के बारे में सूचित किया। चाणक्य ने उसे बताया, विष्णु, यह बहुत ही कठिनाइयों से भरा हुआ काम है। तुम्हें बुद्धिमानी से काम करना होगा। मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें सहायता के लिए मेरी जरूरत है। विष्णु ने चाणक्य के साथ मिलकर योजना बनाई। उन्होंने आतंकवादियों की पहचान की और उनकी गतिविधियों का पता लगाया। वे जाने माने लोगों के बीच घुसकर गुप्त रूप से उनका पता लगाते और उनकी गतिविधियों को रोकने की कोशिश करते। एक दिन विष्णु ने एक बड़े और प्रभावशाली व्यक्ति के बारे में सुना। उसके नाम कालिदास था। कालिदास गांव के सबसे अमीर और सबसे बड़े उद्योगपति थे। लोगों को डर के मारे वह उनकी हर इच्छा को पूरा करने को तैयार थे। उन्हें आतंकवादी समूह ने आतंकित किया और उनसे बड़ी रकम मांगी थी। विष्णु ने यह सुनकर तय किया कि अब तक का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक काम है। उसने चाणक्य को सारी बात बताई। चाणक्य ने कहा कि यह स्थिति है, अब किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। चाणक्य ने एक समूह बनाया और इस समूह में सभी प्रकार के लोगों को शामिल किया, जैसी योद्धा, क्षत्रिय, महिलाएं और ढेर सारे सिपाहियों को शामिल किया। उसके बाद उन आतंकियों के हर ठिकाने का पता लगाया और धीरे धीरे करके सारे आतंकियों को धर दबोचा। इस प्रकार से सारे आतंकियों का आतंक खत्म किया और पूरे गांव में अमन, शांति और चैन से लोग रहने लगे। चाणक्य की सलाह ने लोगों को बहुत प्रभावित किया। इस तरह आचार्य चाणक्य और विष्णु ने मिलकर इस विषय को संपन्न किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए थोड़ा कठोर होना पड़ता है और सही सुझाव के साथ अगर काम को किया जाए तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें। हम ऐसी कहानियां लाते रहते हैं। धन्यवाद।